क्या कह रहा भाई? लठ हो इसकी देख बात सच्चाई है। लठ ले खड़े थे इतना को मेरा कौन खड़े थी इसकी या तो एक भीतर में गरिना उस शब्द बोल दे वो खड़े उस गांव के थे लठ ले गए मतलब बिना देखे इसका मतलब बस बिना सच्चाई न जाने। देखा, दोनों दोनों मोसेरे भाई एक दूसरे का पक्ष ले लेके बातें कर रहे हैं। कहते हैं लठ लेके तो खड़े थे खरक गांव में, लेकिन खड़े कौन थे? वो गांव वाले खड़े थे। अरे क्यों दुनिया को बरगला रहे हो भाई? क्यों पाप के भागी बन रहे हो? भाई और बहनों, मैं इस विषय पर 2.5 घंटे का वीडियो बना चुका हूं। उस खरक गांव में जो पंचायत इकट्ठी की गई थी 21 लोगों की, उन लोगों ने भी न्याय नहीं किया। इन आश्रम वालों ने राजनीतिक दबाव बना दिया, पैसे ठोक दिए, उन पंचों का भी मुंह बंद कर दिया और बिना फैसला सुनाए केवल इतना कह दिया हमने समझौता करवा दिया। अरे बताओ ना, माफी किसने मांगी? गलती किसकी थी? सर किसने फोड़े? फैसला सुनाओ ना सबके सामने अगर तुम पंचायती हो तो। लेकिन कोई भी बोलने से बिल्कुल बंद। तब मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा, उनकी पोल खोलनी पड़ी कि हकीकत क्या है। ये ऐसे थोड़ा ना मोटर और पाइप बांट रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को भेज रहे हैं आश्रम वाले। भैया ऊपर तक इनकी जानकारी है, इनकी पहचान है, अब उसका फायदा तो उठाएंगे ना फिर अपनी छवि को बनाए रखने के लिए। तो ये भाई अनूप, ये पंजाब केसरी वाला रिपोर्टर। अब भाई और बहनों बताओ, कहते हैं कि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ होता है, इसकी तो टांगे टूटी पड़ी है। बताओ ये क्या देश और दुनिया को सच्चाई बताएगा ये भाई? ये सच्चाई भी आपको यहीं से पता चलेगी, सतगुरु रामपाल जी के इस अदने से शिष्य पवन दास के माध्यम से, साथ संगति के माध्यम से। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में 2 पार्ट हो चुके हैं, 2 भाग हो गए संगत में। एक ये आश्रम वाले और दूसरे हमारे जैसे सच्चे भगत जो केवल अपने गुरु को भगवान मान के ज्ञान को आधार बनाकर उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए अपनी भक्ति कर रहे हैं। बकवादों में पांव नहीं देते हम। अब ये दास बताएगा, आपको ध्यान रखना। दिखाता हूं आपको एक एक चीज। ये अनु भाई कह रहा है ना सोशल मीडिया पर आकर, सिक्किम बहन के ऊपर आरोप लगा रहा है और अपने आप को पाक साफ साबित कर रहा है। कह रहा है कि वो लठ तो पकड़ रखे थे, लेकिन ये नहीं पता कि वो पकड़ किसने रखे थे। वो तो गांव वालों ने पकड़ रखे थे। अरे गांव वालों के तो सिर फोड़ दिए ना आश्रम वालों ने। ऐसी गुंडागर्दी दिखाई है। ये भक्ति और संतपने के आसपास भी नहीं है। इन आश्रम वालों से हिसार जेल में बैठे हुए सतगुरु रामपाल जी भी महादुखी हैं। आपको उनके भी संदेश सुनाएंगे, जो हिसार जेल से वो भेजते रहते हैं ऑडियो में, वो भी सुनाएंगे आपको कि खुद सतगुरु रामपाल जी अपने परिवार के आचरण से, कुकर्मों से कितने दुखी हैं। अब दिखाते हैं आपको लठ कौन लेके खड़ा था, किसने क्या किया था। ध्यान से देखो, देख लो भाई और बहनों, ये दोनों सतलोक आश्रम से हैं। उस दिन गए हुए थे वहां पर संत रामपाल जी की फोटो का मान सम्मान करवाने, मोटर पाइप लेकर। अरे गांव वालों ने केवल इतना तो कहा था, 2-4 लोगों ने, भाई सबकी अपने अपने धर्म में आस्था है। और उन्होंने अगर ये बात बोल दी, क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं गांव वालों को, वो तो नादान है अभी। उन्होंने अगर ये बात बोल दी कि भाई आप यहां पर हमारे गांव में संत रामपाल जी को भगवान कह के नारे मत लगाओ, आप उनको महाराज कह लो, आप उनको जय गुरुदेव कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन आप भगवान कह के नारे मत लगाओ। क्योंकि देखो भाई और बहनों, कॉमन सी बात है, जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल सत भक्ति से परिचित नहीं होता है, जब तक पूर्ण संत की शरण में आकर ज्ञान से परिचित नहीं होता है, वो तो अपने उन्हीं देव देवताओं को भगवान मानेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो भी है, जिसका जैसा भी है कोई इष्ट। तो इस आधार से उन गांव के लड़कों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अपने आप को धार्मिक मानते हुए अपने सनातन धर्म के प्रति ये बात कही थी उन्होंने। इस बात से ये आश्रम वाले नाराज हो गए, जबकि आश्रम वाले तो भगत थे। इनको तो शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये तो भक्तों के गहने होते हैं। इनको तो परिचय देना चाहिए था शांति का। और गांव वाले दिन नारे नहीं लगवाने दे रहे थे भगवान के, तो क्या हो जाता भाई? अगर उस गांव में तुम नारे ना लगाते संत रामपाल जी को भगवान कहकर, तो क्या वे भगवान की पदवी से नीचे गिर जाते? लेकिन ये तो तुम भक्तों के सोचने की बात थी। इन्होंने और ज्यादा नारे लगाने शुरू कर दिए और आपस में इनका वहां पर झगड़ा हो गया। अब ये लोग 60-70 की संख्या में वहां पर सतलोक आश्रम वाले 60-70, और गांव वाले उस समय केवल बेचारे 4-5 थे। इन्होंने फोड़ दिए, गाड़ियों से निकाल निकाल के हथियार उनके सिर फोड़ दिए। अब देखो ये पत्थर मार रहे हैं, ये सतलोक आश्रम वाले उस गांव वाले के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। अब सोचो भाई और बहनों, क्या हाल हुआ होगा उसका बेचारे का। पीजीआई में भर्ती हो, खोपड़ी की हड्डी टूट के अंदर खिसक गई।
ये हैं संत रामपाल जी के परम भगत, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए। ऐसी नालायक और गंदी हरकतों के कारण जो संत जी से कोसों दूर बैठकर संत जी के परिवार के बहकावे में आकर ये जो भगत समाज कर रहा है, अब बताओ बदनामी तो संत की होगी ना। कौन जानता है इनको? नाम किसका? संत जी का। यह घटनाक्रम हरियाणा में ये खरक गांव वाला लगभग 8-10 दिन तक चला और 8-10 दिन में संत रामपाल जी की जमकर बदनामी हुई। अब बताओ भाई, उस महापुरुष का क्या दोष है? उस महापुरुष की शिक्षाएं तो आपने थोड़ी सी सुनी, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाए राजनीति को लेकर। बाकी वीडियो सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे। वो तो इंसान को राक्षस से देवता बनाते, देवता, बुराइयां छुड़वा कर। तो ऐसे संत जी का नाम ये काल देश दुनिया में बर्बाद करवा रहा है, उनके परिवार को मोहरा बनाकर। और परिवार की मर्यादा टूटी हुई है, क्योंकि वो संत जी की किसी भी मर्यादा में नहीं है, उनकी किसी भी आज्ञा में नहीं है। और जो भगत गुरु की आज्ञा में नहीं चलता उसका नाम खंड हो जाता है, उसके बाद उसके सिर पे काल बैठ जाता है, फिर वो मनमुखी काम करेगा सारे, और बदनामी होगी संत की कि भाई कौन थे? संत रामपाल जी के भगत। अब बताओ संत रामपाल जी ने क्या कर दिया भाई? वो तो जेल में बैठे हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहां पर। तो ऐसे संत जी को बदनाम करवाया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, संत रामपाल जी में दोष ना देखें, उनके विचार सुनिए, उनके सत्संग सुनिए। ऐसे गुंडे लोग तो समाज में पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। संतों की समीक्षा उनके ऐसे नालायक भक्तों के इन कुकर्मों को देख के नहीं की जाती है। अगर कोई व्यक्ति संत जी के नालायक भक्तों के कुकर्मों को देखकर संत जी के विषय में दोष निकालता है, वो भी संत की निंदा का भागी बनता है, पाप का भागी बनता है। भाई सूक्ष्म चाल है, काल ऐसे मारता है देश दुनिया को, उनके कर्म बिगड़वाता है। थोड़ा विचार करना। तो ये अनु भाई कह रहा है ना कि वो लठ तो गांव वालों के हाथों में थे, अब देख लो सिर कौन फोड़ रहा है। पीजीआई में भर्ती है वो गांव वाला, इतना भारी पत्थर और ये 6 फुट का आदमी, और इतने जोर से किसी के सर पे मारेगा तो क्या होगा भाई? ये भक्तों के लक्षण है। अरे एक गंदे से गंदे इंसान को, चाहे वो राक्षस प्रवृत्ति का क्यों ना है, वो भी आदमी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। उसमें भी थोड़ी बहुत तो रहम होता है, दया होती है। इतना शैतानपना तो उसके अंदर भी नहीं होता जो भक्ति के निकट नहीं है। और ये अपने आप को भगत कहलाकर, संत रामपाल जी जैसे परम संत के भगत कहलाकर, और इनका रवैया देखो। और मजे की बात भाई और बहनों, वीडियो बनाने वाले भी यही, ये वीडियो गांव वालों ने नहीं बनाया। ये जो 60-70 की संख्या में भगत थे ना वहां पर, इन्हीं में से कोई एक आधा बना रहा था, और उसकी दुर्बुद्धि देखो, उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब किस एंगल से भगत है ये? अब देखते जाओ, आगे आगे आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, सारी हकीकत आपको बताऊंगा। ये अनु भाई जो कह रहा है ना इस प्रकार की बातें, भाई पहले सच्चाई जान ले, संत रामपाल जी के सत्संग सुन ले, पहले भगत बन ले, उसके बाद में आप उनके मीडिया प्रभारी बन के देश दुनिया के सामने आया करो। आधी अधूरी जानकारी लेकर मत आया करो। तो देखिए किस प्रकार से गांव वालों को सतलोक आश्रम वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और भाई और बहनों, ये जो खड़ा है चोले पजामे में, ये चोले पजामे में जो खड़ा है, ये कौन है पता है? ये उस पाइप फैक्ट्री का मालिक है, वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक। बताओ, ये भी झगड़े में शामिल है, लड़ाई में शामिल है। अब इसको भी होना पड़ गया। इसका भी पापी पेट का सवाल है कि अगर गांव वाले ऐसे विरोध करते रहे तो मेरे पाइप कैसे बिकेंगे फिर? तो ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक, जहां से आश्रम वाले पाइप लेके आ रहे हैं, ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक भी खड़ा हुआ है यहां पर। और आगे लड़ाई में भी शामिल आपको दिखाएंगे, दिखा भी दिया मैंने पहले वीडियो बनाकर। और किस प्रकार जानवरों की तरह गांव वालों को आश्रम वाले मार रहे हैं। भाई और बहनों, ये वीडियो दिखाने का, बनाने का, लाइव आने का मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं लोगों के मनोरंजन के लिए लाइव नहीं आता। मैं सोशल मीडिया से कोई पैसे वासे नहीं कमाता। मैंने पेज को मोनेटाइज नहीं करवा रखा। मुझे आराम की कमाई नहीं चाहिए। केवल आप लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए, बताने के लिए। आप लोगों का जीवन नाश हो रहा है। आप लोग ऐसे भक्तों के कुकर्मों को देखकर संत जी में दोष देख रहे हैं, जबकि आपने संत जी के विचार सुनने चाहिए, सत्संग सुनने चाहिए। संत रामपाल जी जैसा पाक पुरुष, महापुरुष धरती पर ना कोई था, ना कोई होगा आगे। एक बार सुन के तो देखो यूट्यूब पर उनके सत्संग। सारा दिन दुनिया भर के शॉर्ट वीडियो, रील वगैरह देखते हो, क्या मिलता है? दिमाग खराब होता है, मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। थोड़ी आदत डालो, 10 मिनट 15 मिनट, कभी खाना खा के, कभी सोते समय, कभी आप फ्री हो उस समय यूट्यूब पर संत रामपाल जी के सत्संग सुनो। धीरे धीरे पता चलेगा क्या परम शक्ति है, क्या मकसद लेकर धरती पर आए हुए हैं।
ये मनुष्य जन्म हमारा ऐसे बर्बाद हो रहा है बिना भक्ति के। ये केवल भक्ति के लिए मिलता है ये चोला। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य जन्म ऐसा है जो केवल भक्ति के लिए मिलता है। हमारा मोक्ष हो सकता, हम भक्ति कर सकते हैं। कुत्ते गधे सूअर को नहीं पता राम क्या है, कृष्ण क्या है, रामपाल जी क्या है। ना समझाने से उनके समझ में आएगी। हमें इंसानों के समझ में आती है। हमारे को विशेष बुद्धि दी है भगवान ने, क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे वापस नहीं लगता डार। और मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि हमने सत भक्ति नहीं की, सच्चा गुरु धारण नहीं किया, तो ये यूजलेस हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और अगले जन्म फिर हमारे को गधे कुत्ते सुअर के देगा भगवान, क्योंकि हमने मनुष्य जन्म का भक्ति करके फायदा नहीं उठाया। तो संत जी में दोष मत देखिए बिल्कुल भी। संत जी तो बिल्कुल गंगा की तरह पाक साफ हैं। तो किस प्रकार से जानवरों की तरह इनको मारा जा रहा है गांव वालों को भक्तों के द्वारा। ये देखिएगा, सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों के हाथों में पत्थर, उन गांव वालों को पत्थरों से मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। उनकी भक्तों के हाथों में पत्थर शोभा देते हैं क्या? अनूप जी, आप कह रहे थे कि गांव वालों के हाथों में थे। अब ये कौन से गांव वाला जरा बता दो। अभी तो देखते जाइए आगे आगे। संत रामपाल जी तो किसी को चींटी तक को सताने का आदेश नहीं देते। चींटी तक को। इतने से उस कर्म का भी भोग भोगना पड़ता है इंसान ने। इन्होंने फोड़ दिए सर। तो काहे के संत रामपाल जी के भगत हैं? खाली नाम लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। देखते जाइए आगे आगे। ये देखिएगा, ये भगत संत रामपाल जी का सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ, संत रामपाल जी के परिवार की कुसंगति का शिकार। देखिएगा अनूप जी, ये बेसबॉल, एक हाथ में ईंट, ये गांव वाला नहीं है। ये सतलोक आश्रम की तरफ से गया हुआ व्यक्ति है। उनकी तरफ से झगड़ा कर रहा है। किसके हाथों में लठ है देख लो आप तो सारी झूठ बोल रहे सोशल मीडिया पर। सारी झूठ बोल दी आपने। तो आप किसकी पोल खोलने आए थे? डॉक्टर सिक्कम की पोल खुल गई आपकी सारी की सारी आज। भाई भक्ति कर ले, भगत बन जा। ये 4 दिन की जिंदगी है, कल को फूक निकल जाएगी अगला 84 में। फिर गधे कुत्ते सुअर बनेंगे ना। कोई सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आने देगा, कोई तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेगा, फिर ना तुम देने के लायक रहोगे कोई। तो ये देख लो भाई, बेसबॉल। अरे भगतों के गाड़ियों में लठों का क्या काम? भगतों की गाड़ी में बेसबॉल का क्या काम? भगत तो हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, अधीन होकर। कोई गाड़ी दे, कोई मारे पीटे, ये भगतों के लक्षण नहीं होते। भगत था प्रहलाद, उसके बाप हिरण्यकश्यप ने 84 प्रकार के उसको यातनाएं दी। उसने कभी कोई डंडा नहीं उठाया। भगत थी मीराबाई, उसको कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, कभी उसने कोई डंडा नहीं उठाया। भगत था धन्ना जाट। सुना कभी उसके जीवन में कभी उसने कोई लड़ाई झगड़ा किया हो? बेचारा अपनी पत्नी की मार खाता था धन्ना जाट। गुरुजी सत्संग में बताते अपनी औरत की मार खा के भी वो भक्ति करता था। भगत था नरसी, 56 करोड़ की संपत्ति लुटा दी और तुम दुनिया को ठगने में लगे हुए हो, मूर्ख बनाने में लगे हुए हो। भगतों के हाथों में लठ। अरे ये लठ तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने शरण में लेके छुड़वाए थे। तुम्हारे हाथों में फिर से पकड़वा किसने दिए? इन सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, आश्रम संचालकों ने, जो धर्म को धंधा बनाकर बैठे हैं। तुम लोग कुसंगति का शिकार हो। ये नादान संगत भी मृत्यु की तरफ जा रही है, मृत्यु की तरफ, मर्यादा तोड़ तोड़ के। अरे क्या शिक्षा दोगे समाज को? क्या सोचेगा ये समाज? केवल सतगुरु रामपाल जी में दोष देखेगा समाज। इन भक्तों को कोई नहीं जानता ये कौन है क्या है। गली का कुत्ता नहीं जानता इनको। लेकिन नाम किसका बदनाम? संत रामपाल जी का। ऐसे संत रामपाल जी अपने परिवार की नालायक घटिया हरकतों के कारण देश दुनिया में बदनाम है। इसलिए सभी से प्रार्थना, भाई संत जी में दोष मत देखो, पाप के भागी मत बनो। सत्संग सुनो, धीरे धीरे पता चलेगा क्या शक्ति है। आगे चलिए, देखिएगा, देखते जाओ। ये देखिएगा, एक के हाथ में डंडा, एक के हाथ में ईंट, एक के हाथ में पत्थर, मारने की पोजीशन में। ये भक्तों के लक्षण है।
इसलिए दुनिया नफरत करती है संत रामपाल जी से। इसलिए सतलोक आश्रम वालों को दुनिया वाले फेसबुक पर आकर गुंडा कहते हैं, गुंडा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें गुंडों जैसी है। और यही हरकतें तुम लोगों ने संत की आड़ में बरवाला कांड में किया। संत जी को तो अंदर कमरे में बंद कर दिया कि नहीं, सब कुछ हम ही करेंगे। भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा खेल है सतगुरु रामपाल जी का, इन नालायक लोगों की ऐसी घटिया हरकतों को जनमानस के सामने लाने का। क्योंकि संत रामपाल जी सदा थोड़े रहेंगे, ये भी जाएंगे एक समय यहां से। उसके बाद इनका भक्ति मार्ग कैसे चलेगा अगर ऐसी गंदगी रह गई तो जो उनके ज्ञान से नहीं समझ पाए, जो नादान संगत संत रामपाल जी के ज्ञान से नहीं समझ पा रही सही क्या गलत क्या है, अब अपने उन नादान भक्तों को संत रामपाल जी इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नालायकों, मेरे ज्ञान से तो तुम पहचान नहीं कर पाए कौन भगत है कौन है भगत है। अरे कम से कम आंखों देखिए इन घटनाओं के माध्यम से तो विचार करो कि तुम्हारे गुरु ने कब शिक्षा दी थी ये डंडे मारने की, पत्थर मारने की, लड़ाई झगड़ा करने की। संत के विषय में तो सतगुरु रामपाल जी ने बताया, बेवजह यदि आपसे हल्का आदमी भी आपको थप्पड़ मार दे, मार पिटाई कर दे, तो भी उसको बालक समझ के माफ करना चाहिए। ये नादान है, इसको पता नहीं है। और यहां देखो किस प्रकार से, देखते जाओ। देखो गालियां निकाल रहा है, ललकार रहा है गांव वालों को। ये देख लो, ये देखिए हाथों में ईंट, ये खोरा लेके खड़ा है, ईंट खोरा। किसका सिर फोड़ेगा अब ये, देखते जाओ भक्तों के लक्षण। और देख लो दूसरा, दोनों हाथों में इसके पत्थर, दोनों हाथों में। अरे संत रामपाल जी ने तो सन 1994 से दिन रात एक कर दी इन कुकर्म करने वाले हाथों से बुरे काम छुड़वाने के लिए। अपने भक्तों को संत रामपाल जी ने हाथ जोड़ना सिखाया था, गर्दन झुका के बात करनी सिखाई थी। संत वो है जो लोगों की गालियां खा ले, किसी को गाली ना दे। संत वो है जो लोगों की पिटाई खा ले, किसी की पिटाई ना करे। अरे तुम काहे के भगत हो, तुम्हारे से अच्छा तो महात्मा गांधी था। उसके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता था, दूसरा आगे कर देता था, और तुमने फोड़ दिए गांव वालों के सिर। अरे कम से कम अपने गुरु के नाम पर लांछन तो ना लगाओ। ऐसी घटिया शिक्षा गुरु ने तो कभी सोपन में भी नहीं दी। लेकिन गुरु भी क्या करे भाई, जब ऐसे नालायक शिष्य काल प्रेरणा से संगत में आ जाएं तो। देखते जाओ आगे। ये देखिएगा, अनूप भाई कह रहा था ना कि भक्तों के हाथों में डंडे नहीं थे, लठ नहीं थे। एक के हाथ में तो पहले देख लिया भैया आपने बेसबॉल, दूसरे के हाथ में देख ले भाई ये बिल्कुल शानदार लठ है, ये बांस का है। भगत अगर लठ लेकर चलेगा, अरे दुनिया को क्या संदेशा देगा। और फिर भगत को अपने गुरु पर विश्वास कहां हुआ। अगर भगत अपने बचाव का सामान खुद लेकर चल रहा है, और ये लठ डंडे तो वो लेकर चलेगा जिसको झगड़े की आशंका हो, तो ऐसी जगह फिर तुम क्यों जाते हो भाई। अरे भगतों, जब तुम्हें पता है कि वहां पर हमारे ऊपर डंडे पड़ेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो ऐसी जगह जाते क्यों जाते हो तुम वहां पर। लेकिन काल ने तो संत रामपाल जी का नाम बदनाम करवाना, बस और कुछ नहीं। देखते जाओ आगे आगे। और देख लो एक भगत, ये देख लो हाथों में लठ लेके खड़ा है, और देख लो भाई, और देख लो वो आ गया फिर से वो बेसबॉल वाला। एक हाथ में बेसबॉल, एक हाथ में पत्थर, और कहते हैं हम संत रामपाल जी के भगत हैं। किसी भी एंगल से भगत नहीं है। नादान संगत वालों, हमने अगर इन सतलोक आश्रमों से दूरी बनाई है बरवाला कांड के बाद, इनके कुकर्मों को देखकर बनाई है। हम उवाबाई की बातें नहीं बोलते, हम ऐसे दोष नहीं लगाते, ये दोषी हैं। इसलिए लाइव आकर इनका खुलासा करते हैं। 10 साल से इनके कुकर्मों को उजागर कर रहे हैं। बेवजह संत रामपाल जी की बदनामी का कारण बने हुए हैं लोग। देखते जाओ। ये देखिएगा, ये कातला लेके खड़ा है, कातला। कितना मोटा कातला लेके भाई हाथ में खड़ा है सतलोक आश्रम वाला। अनूप जी, तुम कह रहे थे गांव वालों के हाथों में लठते। गांव वाले तो पकड़े ना पकड़े, उनको तो ज्ञान नहीं है, लेकिन गांव वालों पर तो भगत हावी हो रहे हैं। अरे दोस्त तो भक्तों में देखा जाएगा।
अरे वो तो जगत है, गांव वाले हैं, संत की शरण में नहीं है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन तुम भगत होकर, ज्ञान होकर, और तुम क्या हरकत कर रहे हो भाई? ये इतिहास बन रहा है, लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे आने वाले समय में तुम्हारी इन हरकतों को देखकर। पत्थर फेंक रहे हैं सतलोक आश्रम वाले, उन गांव वालों पर पत्थर फेंक फेंक के मार रहे हैं। कति घटिया कर्म, भक्ति के निकट भी नहीं, और कहते हैं हम संत रामपाल जी के दास हैं, अपने नाम के आगे दास लगाते हैं। अरे संत रामपाल जी तो कहते हैं कि दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास। भाई पानी के पिए बिना कैसे बुझेगी प्यास? अपने नाम के आगे दास लगा लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। जोर लगेगा, जोर भगत बनने में। देखते जाओ, पत्थर मार रहे हैं, देखो। जहां पर ये पत्थर मार रहे हैं ना भाई और बहनों सतलोक आश्रम वाले सामने, अरे वहीं पर एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे के साथ में मोटरसाइकिल पर अपनी औरत के साथ कहीं जा रहा है, और ये नालायक सतलोक आश्रम वाले अंधे होके पत्थर मार रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे कि वो राह चलते आदमी है, वो राह चलते कोई आदमी है। छोटा सा बच्चा उस मोटरसाइकिल के आगे बैठा हुआ है, उस बच्चे को भी तो लग सकती है, वो उस व्यक्ति को लग सकती है, उस औरत को लग सकती है। दोबारा देखो, ध्यान से देखना। ये देखिए, ये व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठा हुआ है और ये मार रहे पत्थर अंधे होके। भाई किसी भी एंगल से भगत नहीं है, किसी भी एंगल से। और ये सच्चाई भाई और बहनों निर्भय होकर केवल आपको साथ संगति के माध्यम से फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर मिलेगी। क्योंकि मैं संत रामपाल जी का अदना सा छोटा सा भगत हूं। 2013 में नाम लिया था मैंने बरवाड़ा आश्रम में जाकर, और मेरे को मेरे गुरु ने जो शिक्षा दी है मैं उन शिक्षाओं पर चलूंगा। मैं गुरु के परिवार का गुलाम नहीं हूं। और सच के रास्ते में चाहे मेरा गुरु भाई हो, चाहे गुरु बहना हो, चाहे मेरा खुद का बेटा हो, चाहे मेरी मां हो, सच कहूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। झूठ का सहारा लेकर मैं मेरे गुरु का दोषी नहीं बनना चाहता, गधा नहीं बनना चाहता मैं अगले जन्म में। इसी जन्म में मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो यह सच्चाई आपको केवल यही मिलेगी, आज भी, पहले भी मिल रही थी और आने वाले समय में भी। और आने वाले समय में तो दुनिया उमड़ उमड़ के लाइव जुड़ेगी, उमड़ उमड़ के। दूसरा धरती पर आपको कोई सोशल मीडिया पर आपको कोई ये ज्ञान की बातें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। केवल संत रामपाल जी के सत्संग और उनके सत्संगों से संबंधित ये साथ संगति के वीडियो। देखो देखो, मोटरसाइकिल वाला बेचारा अपने बच्चे को ऐसे कर रहा अपने हाथ से। अब क्या सोचेगा वो मोटरसाइकिल वाला? वो कैसे जुड़ेगा जब उसको पता चलेगा कि ये बाबा रामपाल के भगत थे? वो कैसे बाबा रामपाल के सत्संग सुनेगा? ऐसे लोग, इस प्रकार से ज्यादातर लोग बाबा रामपाल के कुकर्मों को देखकर बाबा रामपाल में दोष निकाल रहे हैं। ऐसे ही बरवाला कांड में लोगों ने बाबा रामपाल में दोष देख लिया। अरे बाबा रामपाल ने कोई काले कमांडो नहीं बनाए, भक्तों के हाथों में कोई लठ पत्थर नहीं पकड़ाए, कोई राजनीति करनी नहीं सिखाई। ये सब लोग बाबा को अपने जैसा आम व्यक्ति मानकर अपना मनमाना आचरण कर रहे थे। बाबा के झूठे मेडिकल दे दे के कोर्ट को गुमराह किया। बाबा का नाम लेके हमारे जैसे भोले भाले भक्तों को कमांडो बना दिया, प्रशासन से लड़ा दिया, झगड़ा दिया। 5-5, 6-6 भक्तों की मौत हो गई। वो मर्डर का मुकदमा बाबा पे लग गया। भाई और बहनों, इसके बहुत सारे रीजन है। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा यदि आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनते रहेंगे तो, और लगातार साथ संगति की वीडियो देखते रहेंगे तो। बाकी दुनिया का कोई भी वीडियो, ये जो 2-2 मिनट के रील, शॉर्ट वीडियो, मनोरंजन, राजनीति के, खेलों के, ये आपके काम नहीं आएंगे, ये आपका बचाव नहीं करेंगे। ये संत के सत्संग और ये साथ संगति के वीडियो, ये आपके मतलब के हैं। बेचारा अपने बच्चे को छुपा रहा है कहीं उसके पत्थर ना लग जाए। ऐसी गुंडागर्दी है ना आश्रम वालों की, बताओ। और ये भाई अनूप बैठकर इनका पक्ष ले रहा है। तो भाई तो झूठ का पक्ष ले रहा है, तो झूठ का पक्ष ले रहा है सरेआम। तूने वीडियो नहीं देखा क्या? पूरे हरियाणा में वायरल हो गया मेरा वीडियो 3 घंटे का जो मैंने बनाया था इस पर।
बताओ, एक गांव वाले आदमी के लिए 25 आदमी लग रहे हैं आश्रम वाले मारने के लिए। अरे राक्षस हो क्या? तुम्हारे इन्हीं कुकर्मों को देखकर गुरु हिसार जेल में बैठा बैठा रो रहा आज कि मैंने क्या शिक्षा दी थी इनको। साइकिल उठा उठा के मार रहे हैं गांव वालों को, साइकिल उठा उठा के। एक आदमी के 25-25 आदमी लग रहे हैं। हे भगवान, क्या होगा इस धरती का? अरे राक्षस भी नहीं करते ऐसा तो। वो भी आमने सामने की लड़ाई लड़ा करते थे। सामने वाले का हथियार नीचे गिर जाता था, वो वार नहीं करते थे कि भैया पहले अपना हथियार उठा, और एक के साथ में एक लड़ा करता था। ये नियम था। और ये आश्रम वाले क्या कर रहे हैं? ये तो राक्षस प्रवृत्ति को धारण कर चुके हैं। अरे संगत वालों, बचा लो अपने आप को। अगर बचा सकते हो तो। तुम्हारा गुरु हिसार जेल में बैठकर तुम्हारी यही परीक्षा ले रहा है। पहले 25 साल तक ज्ञान दिया ठोक बजा के, परीक्षा तो लेगा। जहां गुरु शिष्य का नाता होता है वहां परीक्षा भी होती है। वो हिसार जेल में बैठा हुआ वो बेबस नहीं है, लाचार नहीं है। ये आने वाले 2 से 3 वर्षों में देश दुनिया देखेगी। जैसे बरवाला कांड के समय देश दुनिया में चर्चा हुई थी, ऐसे ही जब वो हिसार जेल से बाहर आएगा वो जमानत पे नहीं आने वाला। राजनेता पैर पकड़ पकड़ के लाएंगे। मैं वीडियो बना चुका हूं आपको। इस दुनिया को बचाने वाला इनके अलावा धरती पर दूसरा कोई नहीं है। जिस कल की भगवान को दुनिया यूट्यूब पर खोज रही है वो हिसार जेल में बैठा है। 2020 में वीडियो बन चुके हैं। राजनेता पैर पकड़ के लाएंगे देश बचाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए। ये वो परम शक्ति है। वो वहां बैठा इसलिए, छटनी करने के लिए। 1000 साल तक उनका भक्ति मार्ग चलेगा धरती पर उनकी गैर हाजिरी में। तो ये गंदगी तो छांटनी पड़ेगी ना उनको। तो देश दुनिया की नजरों में पाखंड भी आना चाहिए ना, कि हम जिन लोगों को भगत समझकर उनके पीछे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, ये क्या लोग हैं, क्या इनका चरित्र है, क्या इनका नेचर है। तो ये साइकिल उठा के मार रहा है ये 60 साल का भगत, जो अक्सर आपको इस अन्नपूर्णा मुहिम में हाथ जोड़कर खड़ा हुआ दिखाई देगा हर गांव में। ये राजवीर सैनी लाखन माजरा का सतलोक आश्रम धनाना में रहने वाला 60 साल का बुड्ढा, और साइकिल उठा के मार रहा है। इतना जोश कहां से आ गया इसमें? ये हाल है इन आश्रम वालों के। बड़े बड़े भक्तों के, छोटे छोटे भक्तों का क्या होगा जब बड़े बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं? देखते जाओ। ये देखो जी, गांव वाले लड़के के लग रहे हैं आश्रम वाले 5-7 जने मारने के लिए। ढंग से देख लो। लाठी ले आओ। गाड़ी निकाल निकाल के कह रहा लाठी ले आओ, लाठी। आश्रम वाले कह रहे लाठी ले आओ। अरे लाठी तुम्हारे ऊपर काल की पड़ेगी आने वाले समय में। जो तुम गुरु को दुखी कर रहे हो उनकी मर्यादा तोड़ के, वो अंतर्यामी सब कुछ देख रहा है। नालायको, अभी तुम ही नहीं समझ पाए अपने बाप को, अपने गुरु को। दुनिया क्या खाक समझेगी? तुम भक्तों का ऐसा आचरण देखकर तो दुनिया संत रामपाल जी के निकट भी नहीं आएगी। और काल यही चाहता है कि मैं इस संत को इतना बदनाम करवा दूं, इतना बदनाम करवा दूं, इनका नाम से भी दुनिया नफरत करे। लेकिन भैया ये भी दुनिया का बाप है। जिस मकसद से आता उसको पूरा करके जाएगा। जिस मकसद से आया है ना उस मकसद को पूरा करके जाएगा। जितनी आत्माओं को लेकर जाएगा सतलोक लेकर जाएगा। काल चाहे कितनी कोशिश कर ले तुम लोगों को अपना मोरा बना के, तुम लोग केवल अपने कर्म बिगाड़ सकते हो। संत के मार्ग में बाधा नहीं आएगी। ये तो गंदगी साफ हो रही है। जैसे पहले मुझे पता चला, फिर मेरे साथियों को पता चला इनकी हरकतों का। आज लाइव वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया देखेगी इन आश्रम वालों की गुंडागर्दी। तो आने वाले समय में इन भक्तों को ये हो जाएगा, जो लोग नए जुड़ेंगे ना, जो लोग संत रामपाल जी से जुड़ेंगे ना, वो फिर बच के रहेंगे भक्तों से कि भैया भक्तों को देखकर भक्ति नहीं होती। संत रामपाल जी को देखकर भक्ति करनी पड़ेगी, उनके ज्ञान को देखकर भक्ति करनी पड़ेगी। भगत तो कुएं में ले जा ठोकेंगे। तो भैया ये भी उनके मिशन का एक हिस्सा है, जो ये गंदगी निकल निकल के बाहर आ रही है आश्रमों वाली। तो देखो किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। बताओ। लाठी 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 गाली लाठी 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 लाठी। फिर मारने लग गए उसको। देखो ये देखिएगा, झाड़ू से मार रहे हैं, देखो लकड़ियों से मार रहे हैं उसको, अकेले को। वो बेचारा उधर से मार खा के उधर जा रहा था, और वहां भी उसके 5-7 भगत लग गए, पेड़ की डालियां तोड़ तोड़ के। देख लो
भक्तों के लक्षण। और ये मारने वालों में कौन है पता है? हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, जो हर अन्नपूर्णा मुहिम में जाकर लोगों को ज्ञान देता है कि वो भगवान आया है, संत रामपाल जी को सामान्य व्यक्ति नहीं है। अरे वे तो भगवान हैं, लेकिन तुम भगत कब बनोगे? पूरी हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर जो हरियाणा की संगत का मार्गदर्शन करता है। अब सोचो भाई और बहनों, हरियाणा की बाकी संगत का क्या हाल होगा जब संगत के सबसे बड़े भगत का ये हाल है। देखते जाओ। आहा, देखो ये बुढ़ा 70 साल का बुढ़ा भगत, इसके कब्र में पैर लटक रहे हैं, अगला सांस आए नहीं आए भरोसा नहीं। और ये भी देख लठ लेके खड़ा है वहां पर। अब क्या इसके बेटा बेटी सीखेंगे, क्या इसके पोता पोती सीखेंगे? अरे भाई पहले खुद तो भगत बन ले, क्यों बदनामी करा हुआ है बाप की। देखते जाओ भाई और बहनों। ये देखो हाथों में लठ, ये चोला पजामा पहने हुए कौन है पता है? ये रोहतक का कोऑर्डिनेटर, ये रोहतक जिले की संगत का हेड है, सुरेश नाम है इसका, हाथ में लठ। अरे क्या शिक्षा दोगे तुम संगत को? इसलिए मैं पवन दास कहता हूं भाई और बहनों, इन कोऑर्डिनेटरों को देख के मत चलो, बाबा रामपाल के परिवार को देख के मत चलो। गहरे कुएं में गिरोगे, नरक में जाओगे, गधे कुत्ते सुअर बनोगे। इन्होंने खुद तो अपनी नरक की टिकट पक्की करवा ली है, संगत को भी ले जाने की तैयारी में। ऐसे लोगों का यदि तुम अनुसरण करोगे तो तुम्हारे क्या विचार होंगे फिर? दोषी मत बनो अपने परमपिता परमात्मा के भाई, जो भक्ति गुरुदेव ने दी है, जो मर्यादा बताई है। जब तक गुरुदेव हिसार जेल से नहीं आते हैं, घर बैठ के भक्ति कर लो। इन आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं है, इन पाखंड के अड्डों पर जाने की जरूरत नहीं है। इससे भला नहीं होगा, भला होगा भक्ति से। तो ये सुरेश रोहतक का कोऑर्डिनेटर, शकल ढंग से नहीं दिखाई दे रही तो दिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लो। ठीक है, देख लो शकल अच्छे से सुरेश।